Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirwan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सिस ऑफ स्पिन क्या होती है, एक्सिस ऑफ प्रिसिशन क्या होती है, और एंगुलर वेलोसिटी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, और जायरोस्कोपिक कपल क्या होता है। आज हम देखेंगे कि एक एरोप्लेन पर जायरोस्कोपिक इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि व्हेन द रोटर रोटेट क्लॉकवाइज, रोटर जो है आपके क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जब हम उसको रियर साइड से देखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर रियर साइड से देख रहे हैं, हमारा व्यू इधर है और क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ओके, तो मैंने आपको सेट रूल में कहा था कि जब क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो जो डायरेक्शन होती है आपके एंगुलर वेलोसिटी की, वो होती है व्यू से दूर की ओर जो डायरेक्शन होती है, और पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द रोटर। तो आपके एक्सिस ऑफ रोटर तो ये है। ओके, तो इसीलिए आपके ये व्यूवर का, अगर मैं इसको ओ मानता हूँ व्यूवर को, तो आपकी जो ये डायरेक्शन होगी, ये देखिए आप। उसके बाद अगर कहा जाए कि आपकी एरोप्लेन जो है, हम इसे रियर साइड से, इसको हम नोज बोलते हैं, जो आगे का हिस्सा होता है उसको हम नोज बोलते हैं, ये आपके एरोप्लेन है, और पीछे के हिस्से को हम रियर या टेल बोलते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं कि इसने कहा है कि आपकी जो एरोप्लेन वो लेफ्ट टर्न हो रही है, तो हम इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड क्या होता है, ये डायरेक्शन होती है। तो आपकी जो ये डायरेक्शन लेफ्ट हो रही है, तो इसके बाद जो आपकी एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आपके चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को शो करेगी। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को शो करेगी, तो आपका टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, एक्टिव टॉर्क। तो जो आपके ये जो टॉर्क है आपके, ये जो टॉर्क है वो होगा रिएक्टिव टॉर्क। जायरोस्कोपिक इफेक्ट इसी कारण से होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें से सेंस निकालते हैं। तो आप ये देखिए कि जो आपका जो यहाँ से ये जा रहा है आपके यू से दूर की ओर, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो इनको चेंज इन द डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन के अंदर हम देखते हैं, तो ये आपकी क्लॉकवाइज होगी। किसी भी तरीके देखिए, आपके जो व्हाइट वाला तला, आप इस तरीके से देखिए ओ के ऊपर, और आपका जो अंगूठा है वो एक ही तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इस वाली लाइन को अगर आप देखें, तो हम क्या कि आपका जो हाथ को ओपन करें और हाथ को इस लाइन के ऊपर पुट करें, तो आपका जो व्हाइट वाला तला है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में, क्योंकि अपन जो तीर के निशान की तरफ अपना थंब होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आप इस लाइन की ओर देखें तो भी ऐसा हमारे को शो होगा। तो क्योंकि अंगूठे का जो निशान है वो आपके तीर के निशान की ओर होना चाहिए। तो जब हम इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो अगर हमारा जो हाथ है उसको आप इसके ऊपर पुट करें, तो वाइट वाला जो पोर्शन है वो ऊपर रहेगा इसके लिए। तो लेकिन इसके लिए अगर ये आपका रिएक्टिव है, तो इस कंडीशन के लिए हमारा वाइट वाला हाथ ऊपर न रख करके हमारा कौन सा हाथ ऊपर आएगा, जो आपका ब्लैक पोर्शन जो है आपके ऊपर आ जाएगा। अगर इसको हम एक देखना चाहें और अपनी उंगलियों को, फिंगर को मोड़े, तो आपको दिखेगा कि दैट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो आपकी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आप ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये आपके ये एक्स वाई जेड एक्स है, इसके सापेक्ष आपके ये रोटेट हो रहा है, और इसको अभी लेफ्ट टर्न देना है, तो हम देखते हैं कि इसके सापेक्ष इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा, तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम देखते हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज हमें प्राप्त हुआ। अभी हमने हमारे बाएं हैंड से हमने देखा था कि किस तरीके से ये सेंस हम देखते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से हमने देखा था कि आपके जो जायरोस्कोपिक रिएक्टिव कपल है वो आपके नेगेटिव, यानी कि आपके एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते, तो आप देखिए कि ये जो पूरी एक बॉडी है आपकी, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी ये बॉडी जो है, तो आप ये देखिए ये जो तल है ये इस तरीके से ऊपर उठेगा, तो ये तो जैसे ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट जो है नीचे आएगा। तो आप देखिए नोज जो रेज यानी ऊपर उठना, और टेल जो है डिप्ट, टेल जो है नीचे आ रहा है। अब इसके लिए मैं ये तो हुआ एक तरीका देखने का। उसके अलावा मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट से मतलब है, हम एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको।
तो वो ट्रिक आप देखिए, मैं कहता हूँ ओमेगा क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानता हूँ, तो क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानता हूँ। अब आप देखिए कि इसको लेफ्ट टर्न देने के लिए जेड एक्सिस के सापेक्ष इसको लेफ्ट टर्न देना होगा, यानी कि ये वाली को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तभी लेफ्ट टर्न हो सकती है। अगर हम देखा जाए परपेंडिकुलर, आप किसी भी देखिए किसी प्लेन के अंदर आप एज्यूम कीजिएगा आपके प्लेन है, उसे लेफ्ट टर्न देना है तो उसे परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ प्रिसिशन, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो मैं ओमेगा पी को मान सकता हूँ दैट इज़ द नेगेटिव। तो आप टॉर्क, यानी टॉर्क क्या होता है आपके आई ओमेगा पी। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आई को तो छोड़िए, आप तो पॉजिटिव और नेगेटिव को करेंगे तो आपका आ रहा है नेगेटिव। दैट्स मीन एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो आपका जो जायरोस्कोपिक इफेक्ट है उसको हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपकी बॉडी है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देना है तो ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स मीन ये नोज हो जाएगा और टेल आपके डिप्ट होगी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है। उसके बाद हम देखते हैं, तो व्हेन द प्लेन टेक लेफ्ट टर्न then it's tend to raise the nose and depress the tail of the aeroplane. okay, when the plane take right turn, जब प्लेन जो है राइट टर्न लेता है तब क्या होता है, तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि ये राइट टर्न लेता है तो उसकी जो स्टार्टिंग में तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, उसके बाद जो आपका प्लेन है उसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, तो अब आप देखिए अपने राइट हैंड थंब को इस अंगूठे का निशान तीर की तरफ रहे तो आपका देखिए व्हाइट वाला टर्न ओसी की तरफ रखिए, उसी तरीके से आप ओडी की तरफ रखिए तो आपका जो व्हाइट वाला तला है वो इस तरह से ऊपर रहेगा। आप इस तरह से हाथ को घुमाते जाइए और उसके बाद सी से डी की ओर देखिए, तो डी की तरफ तीर का निशान उस तरह के हाथ रखिए और उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। आप हाथ को जैसे अपोजिट करेंगे तो डी से सी की ओर देखेंगे आप, तो आप देखेंगे वाइट वाला जो ब्लैक वाला तला है वो आपका ऊपर आ चुका है। और अब उसको हाथ को राउंड में घुमाइए आप, तो जो सी डैश की तरफ तो आपका क्या है, थंब है, और उंगलियां जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज मोशन देना होगा। तो इस तरीके से हम जब इसको क्लॉकवाइज अगर मोशन देंगे, क्लॉकवाइज अगर मोशन देते हैं तो जो आपका ये देखिए क्लॉकवाइज देंगे तो ये क्लॉकवाइज इसको देंगे तो ये पोर्शन तो नीचे जाएगा, ये पोर्शन ऊपर जाएगा। ठीक है, तो नोज तो आपकी डिप्रेस्ड होगी, टेल जो है रेस्ड होगा। उसके बाद हम इसको एक चीज़ और से देखते हैं कि मैं आपके ओमेगा तो पॉजिटिव दिया हुआ है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हमने नेगेटिव माना। इसको राइट टर्न देने के लिए हमें पता है कि इसको भी हमें क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा तभी ये राइट टर्न होगा। तो ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव गुणा होकर के आंसर देंगे पॉजिटिव। दैट्स मीन ये भी थर्ड जो एक्सिस है वो भी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे। थर्ड एक्सिस को हम जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये आपकी बॉडी है, तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से ये वाला पार्ट जो नोज है वो डिप्रेस्ड होगा और ये वाला पार्ट जो है रेस्ड होगा। ये ट्रिक है आपके आने वाले टाइम में जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को फेस करेंगे उसके लिए। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन द रोटर रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो उसके बाद उसमें लेफ्ट टर्न हो तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम देखते हैं उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस तरीके से उसकी डायरेक्शन होगी और वो इस तरीके से, क्योंकि ये व्यू से दूर की ओर जाएगा और यहाँ से हम देखेंगे तो ये लेफ्ट टर्न होता है। अब आप इसको देखना है तो किस तरीके से डायरेक्शन देखेंगे, सबसे पहले ओ से ए की ओर आप अपना हाथ रखें, जहाँ पर राइट हैंड आपको उंगली को इनको मोड़ना नहीं है, केवल डायरेक्ट प्लेन हैंड। इस तरीके से जो आपका ये प्लेन हैंड होता है, जैसे इस वाले में आप देखेंगे तो ये आपका फिंगर और ये इस तरीके से ये आपकी उंगली है, बस इस तरीके से आपको इसको रखना है। तो आप देखते हैं तो ये उंगली इस साइड में है। ठीक है, उसके हाथ को आप घुमाते हुए आपको इस डायरेक्शन में रखिए, देन उसी हाथ को वापस से केवल घुमाते जाइए और इस डायरेक्शन में रखिए। तो जस्ट फिर इस हाथ को आपको उल्टा करना है, तो आप देखेंगे वाइट पोर्शन जो है आपको ऊपर आ चुका है, अंगूठा जो है आपके इस डायरेक्शन में है और अब फिंगर को आप मोड़िए ऐसे रखते हुए, तो आपको लगेगा इधर से क्लॉकवाइज सेंस। तो जब आप इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस करते हैं तो ये वाला पोर्शन तो नीचे जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा। तो देखिए नोज आपकी जो है डिप्ट होगी, ये वाला देखिए आप, तो नोज जो है आपकी डिप्ट और टेल जो है रेस्ट होगा आपका, है ना। और इसी को हम
अगर ट्रिक से देखें तो ट्रिक से हम किस तरीके से करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज आपके ओमेगा जो पी है वो तो ओमेगा की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो तो नेगेटिव दी हुई है आपको ऑलरेडी। और जब आप इस साइड से देखते हैं तो इसको लेफ्ट टर्न घुमाने के लिए मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो रहा है। ऊपर से आप जब इस तरह को इस टाइम घुमाने के लिए तो जेड एक्सिस के लिए आपको नेगेटिव घुमाना होगा। नेगेटिव नेगेटिव दोनों मिलकर के वो बनाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव लोग क्लॉकवाइज घुमाना है तो इस तरीके से यह बॉडी, ये आगे वाला हिस्सा तो नीचे झुकेगा, ये वाला हिस्सा जो है ऊपर की ओर उठेगा। उसके बाद हम देखते हैं राइट टर्न। तो राइट टर्न के अंदर लिए देखते हैं कि ये व्यू से दूर की ओर जाएगा और ये हो गया आपका इस साइड से ये राइट टर्न इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद वापस आप हैंड रखिए तो आपका देखिए ब्लैक पोर्शन को आप इस डायरेक्शन में रखिए। उसके बाद फिर आप हाथ को घुमाइए, तो ये आप हाथ को घुमाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाला पोर्शन अंगूठा जो है आपके तीर के निशान की ओर। उसके बाद इस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन देखिए और इसके बाद जस्ट हाथ को आप अपोजिट कर दीजिए तो क्लॉकवाइज सेंस आपको, एंटी क्लॉकवाइज सेंस आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज आपको सेंस जो है नज़र आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा, ये वाला हिस्सा नेगेटिव जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसको ट्रिक से। तो आपको ओमेगा तो नेगेटिव दिया हुआ ही है और इस डायरेक्शन के अपोजिट इसको जो राइट साइड में घुमाने के लिए, इस साइड में राइट साइड के घुमाने के लिए अपने पास लाइन इस तरह से, इसको कैसे घुमाना पड़ेगा आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम किस तरीके से लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठेगा, ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा। तो नोज जो आपका रेज्ड होगा और टेल जो है आपके डिप्ट होगा। तो इस तरीके से भी हम जो बाय ट्रिक के सहायता से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम डायरेक्शन को देखते हैं तो डायरेक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन को देखना। और इसमें किस तरीके से हमें देखना है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर तीर की तरफ जो है आपका फिंगर जाना चाहिए। तो ऑटोमेटिक आपका हाथ जो है वाइट तला आएगा या ब्लैक तला आएगा, वो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। कि जैसे इस डायरेक्शन के अंदर हम देखते हैं तो ब्लैक वाला पोर्शन ही आपके ऊपर आएगा। कि इस तरीके में जैसे ये आपका अंगूठा रहेगा इस तरीके में और ये आपका जैसे ये हैंड रहेगा इस तरीके से, ठीक, अपन इस तरीके से मान सकते हैं। उसके बाद जब हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो इधर आपका इस तरह से अंगूठा आएगा, ये आपका इस तरह से हाथ रहेगा और ये ब्लैक वाला पोर्शन आ रहा है अभी भी। और जब इस डायरेक्शन में अपन देखेंगे तो हम अभी देखेंगे कि इस डायरेक्शन में जब देखेंगे तो भी ब्लैक वाला पोर्शन ही आएगा और ये इधर अंगूठा रहेगा। लेकिन इस साइड में जब हम देखेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा वाइट वाला पोर्शन जो है अब वो आ जाता है। इस साइड में आपका अंगूठा रहेगा और इस साइड में ये जब उंगलियां रहेंगी तो इस उंगलियों को जब हम मोड़ते हैं तो वो क्या कुछ सेंस होता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस हमें शो कर रहा है। वो जो सेंस है हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस से शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नोज जो है अप होगा या डाउन, टेल जो है डाउन होगी, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिक के मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जायरोस्कोपिक इफेक्ट हमारे जो शिप होती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।